आफ्टरनून स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म एफ एक्स पी इज इक्वल टू जी वाई क्यू। मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स पी और वाई क्यू जेड अननोन, जेड नहीं हो, ठीक है, जेड नहीं दिया हुआ है। और इससे पहले की दो वीडियो में हम दो फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, एक तो जिसमें पी और क्यू होता है सिर्फ, और दूसरी इक्वेशन जिसमें जेड पी और क्यू होता है। तो ये है आपका थर्ड फॉर्म, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स पी और वाई क्यू हो। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। मीन्स एक्स पी को एक साइड कर देंगे, वाई क्यू को दूसरी साइड कर लेंगे, और इसको ले लेंगे किसी कांस्टेंट टर्म ए के इक्वल। राइट, अब क्या करेंगे, एफ एक्स पी भी एक इक्वल है, तो एफ एक्स पी इज इक्वल टू ए, इससे हम पी की वैल्यू निकालेंगे। तो पी की वैल्यू अभी हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, तो एज्यूम कर लेते हैं किसके फॉर्म में आएगी, ए और एक्स की फॉर्म में आएगी, सम फंक्शन ऑफ ए एंड एक्स। राइट, ऐसे ही हम इससे क्यू की वैल्यू निकालेंगे, जी वाई क्यू इज इक्वल टू ए, तो इससे हम क्यू की वैल्यू निकाल देंगे। जब क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो किसके फॉर्म में आएगी, ए और वाई के, तो सपोज साई ए वाई कुछ भी आएगी। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इक्वेशन में एक्स पी वाई क्यू यही दिया है, तो सॉल्व करना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे देखेंगे, पी और क्यू किसकी नोटेशन है, पी है डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू क्या है डेल जेड बाई डेल वाई। मीन्स आपको सॉल्व किसको करना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। राइट, जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है डी जेड, जेड किसका फंक्शन होता है, हमेशा जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, जेड हमेशा एक्स वाई का फंक्शन होता है, तभी तो हमने जेड का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लिया, एक्स और वाई के फॉर्म में लिया है। तो हमें डी जेड जेड निकालना है, तो डी जेड की इक्वेशन बनाएंगे, कैसे होगी, डेल जेड बाई, क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन है इसलिए इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी, डेल जेड बाई डेल एक्स डी एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई डी वाई। और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, पी डी एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई इज क्यू, क्यू डी वाई। अब क्या करना है, P और Q जो आपने निकाले हैं इक्वेशन से, उनकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देनी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या लिया था, P सम फंक्शन था A और X का dx, Q कोई और फंक्शन आया था A और Y का dy। फिर हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म आता है, तो यहीं पर हम लिख देते हैं प्लस C। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, सॉल्व द इक्वेशंस। एग्जाम्पल P प्लस Q इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई। अब गौर से देखिए इस इक्वेशन में क्या है, P Q X और Y, बस इतने ही टर्म है। तो आप क्या करोगे, P और X को एक साइड करेंगे, Q और Y को सेकेंड साइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका P माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई माइनस क्यू, सेपरेट हो गए। अब अभी हमने ऊपर बताया था मेथड, अब इनको क्या करना है, किसी कांस्टेंट टर्म ए के इक्वल ले लेना है। राइट, अब देखिए p माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है, ए के, तो इससे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, p की। इसका मतलब p की वैल्यू हो गई a प्लस साइन एक्स। राइट, ऐसे ही साइन y माइनस क्यू भी किसके इक्वल है, a के इक्वल है। इससे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, q की। q इज इक्वल टू साइन y माइनस ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें निकालना क्या है इक्वेशन से, जेड की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पी और क्यू क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव हैं किसके, जेड के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स जेड निकालना है। तो आपको डी जेड, ये आपको याद रहना चाहिए, डी जेड हमने यहाँ पे सॉल्व किया, डी जेड सिंपली पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये लिख दिया। अब करना क्या है, आपने जो दी हुई इक्वेशन से P और Q की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। P आपने क्या निकाला था, A प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई माइनस ए डी वाई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देना है, डी जेड इज इक्वल टू दिस। तो यहीं पर हम नोटेशन लगा दे रहे हैं, इनको अब डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है। तो डी जेड का इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे क्या आ गया, जेड, ए कांस्टेंट टर्म है तो इसके साथ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, एक्स, क्योंकि डी एक्स है पीछे, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन वाई का इंटीग्रेशन, अब इसमें देखिए ये वाला इंटीग्रेशन पूरा हो गया, साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई।
ठीक है, ए कांस्टेंट है तो इसके साथ वाई आ जाएगा, ए वाई, और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, तो क्या ले लेंगे, प्लस सी। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। सपोज फॉर एग्जाम्पल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, सॉल्व एक्स पी माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब गौर से देखिए इस इक्वेशन को भी, इसमें क्या है, एक्स पी वाई और क्यू ही हैं। तो आपको क्या करना था, वेरिएबल सेपरेट करते समय क्या ध्यान देना था, एक्स और पी के टर्म्स वन साइड, वाई और क्यू के टर्म सेकेंड साइड। तो ये हो जाएगा एक्स पी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू, सेपरेट हो गए। फिर इसको क्या ले लेना है, सम कांस्टेंट टर्म से ए ले लेना है। अब क्या करना है, एक्स पी प्लस एक्स स्क्वायर भी ए के इक्वल है, इस इक्वेशन से पी की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन से पी की वैल्यू निकाली, कितनी आई, पी इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस एक्स, राइट। अब आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू ए है, इससे हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन वाई माइनस वाई, पी क्यू आ गया। फिर से ये इक्वेशन हमारी फिक्स है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब p और q की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए जो आपके क्वेश्चन से आपने निकाली थी, a बाई एक्स माइनस एक्स डी एक्स प्लस a बाई वाई माइनस वाई डी वाई। ठीक है, अब आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड, a कांस्टेंट टर्म है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई माइनस वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं एक कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो ये रहा आपका थर्ड फॉर्म का सॉल्यूशन। नाउ फोर्थ फॉर्म ऐसा फॉर्म जिसमें अब सारे ही टर्म हो, क्या होगा, जेड भी होगा, पी भी होगा, एक्स भी होगा और वाई भी होगा, मीन्स सारे टर्म्स हों। तो इसको सॉल्व करने के लिए, फोर्थ फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम एक क्लेरेट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लेरेट फॉर्म देखिए, लास्ट फॉर्म है आपका, इसमें आपका इक्वेशन क्लेरेट फॉर्म मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें अब सारे टर्म हो, पी क्यू एक्स वाई एंड जेड ऑल्सो, तो हम इसको एक क्लेरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लेरेट फॉर्म है जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, ये क्लेरेट फॉर्म है, राइट। अगर इक्वेशन क्लेरेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या करेंगे, पी की जगह कांस्टेंट टर्म ए ले लेंगे, क्यू की जगह कांस्टेंट टर्म बी ले लेंगे, तो सॉल्यूशन डायरेक्ट आ जाएगा। तो जैसे ये था तो ये हो गया जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ पी ए और बी, राइट। ये तो हो गया आपका सिंपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको, राइट। अब फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए इसको फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार तो हम इसी इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर बी के रिस्पेक्ट में करेंगे, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब उससे हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल के दोबारा इसी इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इसी से हमें सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। फिर से समझ लीजिए, एक इक्वेशन इसको ए के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, और एक इक्वेशन बनेगी दूसरी बी के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर वो दो इक्वेशन और इसकी हेल्प से ए और बी की वैल्यू निकाल के इसी में रिप्लेस करेंगे, लास्ट सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सॉल्व द इक्वेशन जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, ये बिल्कुल क्लेरेट फॉर्म में है, जेड इज इक्वल टू पी एक्स क्यू वाई फंक्शन ऑफ पी क्यू, बिल्कुल उसी फॉर्म में। तो हम एक सॉल्यूशन तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी की जगह पर ए कांस्टेंट टर्म, बी की क्यू की जगह पर बी कांस्टेंट टर्म रिप्लेस कर देंगे। तो जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ नहीं किया, पी की जगह ए, क्यू की जगह बी रखा, एक तो आपका ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। नाउ फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन,
ठीक है। अब इसका हमें सिंगुलर सॉल्यूशन भी सपोज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए, जो आंसर आया आपका जनरल सॉल्यूशन, इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ए पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए। जब ए के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसके अलावा इसमें जितने टर्म दिखाई दे रहे हैं सारे कैसे बिहेव करेंगे, कॉन्स्टेंट की तरह से। तो जेड भी ए के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट ही है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या आया, 0। ए के रिस्पेक्ट में करें तो 1x आ गया, बी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है इसलिए ये 0 हो गया। और ए स्क्वायर का हो गया 2a, बी स्क्वायर फिर से डिफरेंशिएशन में 0 हो गया। तो इक्वेशन बनी सिर्फ x + 2a = 0। ठीक है। अब इससे हम क्या करा, इससे आसानी से ए की वैल्यू निकल आई, क्योंकि लास्ट सॉल्यूशन में करना क्या हमें, सिंगुलर सॉल्यूशन में ए और बी हटा देने हैं इस इक्वेशन में, लास्ट सॉल्यूशन सिर्फ एक्स वाई जेड के फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ए की वैल्यू जब आसानी से निकल ली तो यहीं से निकाल ली, a = -x/2। ठीक है। अब क्या करा, एक इक्वेशन और बनाएंगे, इसी इक्वेशन को 1 को हम b के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप फिर से ध्यान दीजिएगा, b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x, y, a, z सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो z का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, ये ax कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, by में सिर्फ क्या बचा आपका y, a स्क्वायर फिर से 0 हो गया, और b स्क्वायर का आया -2b। इससे आपने b की वैल्यू निकाल ली, b = y/2। अब क्या करेंगे, ये a और b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे। सो z = ax, a की जगह -x/2, x ऐसे ही है, प्लस by, b की वैल्यू y/2 और ये y वैसे ही है, प्लस a स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस x²/4 -y²/4। तो लास्ट इक्वेशन आ गई -x²/4 प्लस y²/4। इसको और सॉल्व किया तो बन गया 4z = y² - x²। दैट इज द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखेंगे, पहले जनरल सॉल्यूशन बना लेंगे क्लेरेट फॉर्म में रख के, और उसको फिर क्या करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। और फिर जो ए के रिस्पेक्ट में बनी इक्वेशन है, जो बी के रिस्पेक्ट में बनी इक्वेशन है, वो और ये जो जनरल सॉल्यूशन, इनको मिलाकर हमें एक नई ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें सिर्फ क्या हो, एक्स, वाई और जेड हो। अब ए भी बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, दैट इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, राइट। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, find the complete and singular integral of z = px plus qy plus √1 plus p square plus q square। अब देखिए इस इक्वेशन में p भी है, q भी है, x भी है, y भी है और z भी है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए क्लेरेट फॉर्म से इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। क्लेरेट फॉर्म में आपको पता है यही सारे टर्म होते हैं। तो अब इसको कंपेयर करिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। z = px plus qy plus fpq, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई इक्वेशन है, राइट। तो सीधे सीधे जो जनरल सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है, वो तो सीधे सीधे आपका आ जाएगा, p की जगह a रख देंगे, q की जगह पर b रख देंगे, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, z = ax plus by plus √1 plus a² plus b²। एक कंप्लीट सॉल्यूशन ये तो आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, सिंगुलर इंटीग्रल, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमने क्या कहा आपसे, जो आपने ये जनरल सॉल्यूशन बनाया इसको इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 1 को किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जेड कांस्टेंट है तो 0 यहाँ से आया, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स कांस्टेंट है, खाली एक्स आ गया, प्लस बी वाई दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया 1 + a² + b² की पावर हाफ हो गई। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर हाफ -1 मीन्स -½ तो ये आ गया a, फिर आपका क्या हो जाएगा, a² डिफरेंशिएट होगा तो वो 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो a/√1 + a² + b², ये इक्वेशन बन गई। फिर आपने क्या करा, इसको इक्वेशन 2 मान लो, राइट। अब आपने क्या करा, इसी 1 को फिर से किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, b के रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में किया तो z का डिफरेंशिएशन 0, ax कांस्टेंट है इसलिए 0, by की जगह क्या आएगा, y, और √1 + a² + b², b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, a कांस्टेंट है तो ये आया b/√1 + a² + b²। तो यहाँ से आ गया 0 = y + b/√1 + a² + b²। अब देखिए इस क्वेश्चन में इतना आसान नहीं है, सीधे सीधे यहाँ से a लिख लो और यहाँ से b लिख लो और दी हुई इक्वेशन में रख दो, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें किसी भी तरीके से इन तीनों 1, 2 और
3। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें सिर्फ x, y और z हो। तो हम यहाँ पर इससे x निकालना ज़्यादा आसान है, तो x इज इक्वल टू हमने निकाल लिया, x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन रूट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे y निकालना ज़्यादा आसान है, y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन रूट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आंसर में x y आने हैं, ये तो हम x y की जगह ये रख देंगे तो पूरा आपका a b हो जाएगा, तो आंसर तो आना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कौन सा टर्म, ये निकाल रहे हैं, रूट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए अगर हम ये स्क्वायर कर दें तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इसका एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करा, इसका भी स्क्वायर करा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा। वाई स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी भी ये टर्म नहीं आया, देखिए आप, लेकिन आसान ही ये बन सकता है। क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कर दें, इस इक्वेशन में 1 माइनस कर दें, तो देखिए ये लिखा हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब 1 यहाँ माइनस करोगे तो 1 दूसरी साइड भी माइनस करोगे आप, ठीक है। 1 माइनस, ये टर्म सॉल्व करके ये आ जा रहा है, देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपका ईजिली इसका हम आप यूज़ कर करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्या करा, अब हमने ये पहली वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ से देखिए 1 अपॉन, अब ये इसको, अब हमें मेनली इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसको रूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये, तो इससे हमारा क्या आ गया, रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू आ गई इस इक्वेशन में, ये टर्म तो हट जाएगा इजीली, राइट, हमने यहाँ निकाल दिया इससे। अब हमें यहाँ से ए और बी हटाने हैं। अब ए और बी कैसे हटेंगे, तो इस इक्वेशन से देखिए ए और बी यहाँ से हटा लीजिए, हमें इस इक्वेशन में टोटली एक्स वाई जेड लाना है, राइट। तो ये टर्म तो हमने यहाँ निकाल दिया, देखिए रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस इक्वेशन के हेल्प से। अब हमें ए बी रिप्लेस करना है, ए बी हमें ये वाली इक्वेशन में मिले थे जब हमने एक्स वाई निकाला था। यहाँ देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या था, तो इससे पहले ए निकालो जरा, ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू माइनस एक्स रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आ गई, माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ए भी हट जाएगा, ए की वैल्यू भी टोटली किसके फॉर्म में आ गई, एक्स और वाई के फॉर्म में आ गई, राइट। ए की वैल्यू टोटली एक्स वाई के फॉर्म में आ गई। अब देखिए ऐसे ही इस इक्वेशन से बी निकाल लो पहले, तो आपका क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, देखिए ये वाली इक्वेशन थी, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे निकाला हुआ है, बी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे बी की वैल्यू कैसे आई, यहाँ से देखिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करी हमने, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये यहाँ हटा दीजिए, b निकाल दो, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई, b इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए, ठीक है, b, और ये वैल्यू आपने अभी निकाली है, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए एक्स वाई के फॉर्म में, b इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए a भी आपका x के फॉर्म में, एक्स वाई के फॉर्म में आ गया, b भी किसके फॉर्म में आ गया, एक्स वाई के फॉर्म में आ गया, राइट। और ये जो लास्ट टर्म था रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, ये भी आपने निकाल लिया एक्स वाई के फॉर्म में। अब ये सारी वैल्यूज़ किस में रख दोगे, इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में रिप्लेस करोगे तो z की वैल्यू आ गई, z इज इक्वल टू, एक x ऑलरेडी था, ठीक
ठीक है। और एक ए की वैल्यू आपने रिप्लेस करी, ए की वैल्यू आपकी क्या आई थी, -x/√1 - x² - y², तो ये हो गया -x²/√1 - x² - y²। बी की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू -y/√1 - x² + y² आई थी, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, y ऑलरेडी है तो ये बच गया -y²/√1 - x² - y²। √1 + a² b² आपने अभी निकाला था, इसकी वैल्यू थी 1/√1 - x² + y², तो 1/√1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x² - y²। अब हमने इसको सॉल्व किया तो z = आ गया 1 - x² - y²/√1 - x² - y²। अब अगर ये जो इस ऊपर वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, दो बार रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एक रूट नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √1 - x² - y²। अब हम रूट में आंसर देना थोड़ा गड़बड़ लगता है, तो हम क्या स्क्वायर कर दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो z² = 1 - x² - y²। तो अब आपकी इक्वेशन बन गई x² + y² + z² = 1। जब आपकी इक्वेशन में सिर्फ x, y, z दिखाई दे तो समझ लीजिए सिंगुलर सॉल्यूशन बन गया है। तो z = x² + y² + z² = 1। ये आपका कौन सा सॉल्यूशन बना, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक इक्वेशन चलिए और डिस्कस कर लेते हैं इसकी। फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z = px + qy + 3 p⁻1/3 q⁻1/3। गौर से देखिए, इस इक्वेशन में भी सारे टर्म है p, q, x, y और z। ठीक है, और ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट क्लेरेट फॉर्म के फॉर्म में लिखी हुई है, तो सीधे सीधे सॉल्यूशन हो जाता है अगर क्लेरेट फॉर्म में हो, p की जगह a, q की जगह b। तो आपका सॉल्यूशन बन गया, इसमें p की जगह a, q की जगह b रखा, तो z = ax + by + 3 a⁻1/3 b⁻1/3। इसको हमने इक्वेशन 1 दे देना है। एक सॉल्यूशन तो आ गया, जनरल सॉल्यूशन या फिर जिसको कंप्लीट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हमें इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी लिखना है सपोज, तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमें दो इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। एक क्या, इसी को a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके और b के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके। तो पहले हम a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो z क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो 0। ठीक है, a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ax से बचेगा x, ये टर्म कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमने कहा a को छोड़ के बाकी सब के सब कांस्टेंट होंगे, राइट। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 3a⁻a/3, यहाँ पर है a⁻1/3, ये डिफ्रेंशिएट होगा, a⁻1/3 क्या हो जाएगा, a⁻1/3 - 1, तो कितना आएगा -2/3। ठीक है, और 1/3, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा a⁻−2/3 b⁻1/3 = 0। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर से z कांस्टेंट होगा 0, ax चूंकि b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमने कहा b को छोड़ के सारे टर्म कांस्टेंट, तो ये भी 0, by से आपका आ गया y, और इस टर्म से आ गया a⁻1/3, a⁻1/3 आप कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ b वाला पार्ट डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, तो 1/3 b⁻1/3 - 1, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और b⁻−2/3 = 0, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने हम सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, इक्वेशन 1, 2 और 3 की हेल्प से ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें सिर्फ x, y और z हो, a और b टोटली हट जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 2, हाँ इक्वेशन नंबर 2 से x ईजिली निकल सकता है, a b तो नहीं निकल सकते, तो x = निकाल लिया, x = -a⁻−2/3 b⁻1/3। ऐसे इक्वेशन 2 से y निकालना आसान है, a और b की वैल्यू निकालना टिपिकल है, कठिन है, तो y निकाल लो, y = -a⁻1/3 b⁻−2/3। अब हमें किसी तरह से ये वाली, आप सीधे सीधे तो हमारा x y रिप्लेस कर दें तो फिर तो a b के फॉर्म में हो जाएगी, वैसे तो नहीं लाना है हमें, तो टोटल इक्वेशन x y और z के फॉर्म में लानी है, राइट। तो क्या कर आसान होगा, ax + by हमने यहाँ पर करके देख लिया, ax कर दिया, x ये निकाला था, इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आपको खुद ही यूज़ देखना पड़ेगा कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, किस किस का यूज़ करना, 1, 2, 3 का यूज़ करना है, किसी भी तरीके से इस इक्वेशन में a b हटाने हैं। तो हमने इस x वाली x जो आया था इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ax = -a⁻1/3 b⁻1/3 बन गया। ऐसे ही y आपने निकाला था तो इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, by = -a⁻1/3 b⁻1/3।
ऐसा क्यों किया? यहाँ से देखिए ax प्लस बी वाई है तो हम इसको निकाल के देख रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया ax प्लस बी वाई। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो इसकी वैल्यू आ गई, ये दोनों भी ऐड हो गए, देखिए सेम वैल्यू है, ऐड होगी तो -2 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, राइट। अब देखिए एक्स वाई जो हमारा निकला था, एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लें, एक्स और वाई इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू जब मल्टीप्लाई किया तो आया a की पावर -1/3 b की पावर -1/3, एक इक्वेशन ये भी बन गई। अब हम इन सब का यूज़ कहाँ करेंगे? इक्वेशन 1 में। तो z इज इक्वल टू पहले हमने ax प्लस बी वाई का यूज कर लिया, ax प्लस बी वाई की वैल्यू थी -2 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, तो z इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ax प्लस बी वाई की जगह पर आ जाएगा -2 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, और इस टर्म को हमने अभी ऐसे ही रहने दिया 3a की पावर 1/3 b की पावर 1/3। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये आया a की पावर 1/3 b की पावर 1/3। फिर से इसमें z इज इक्वल टू a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 मीन्स a b रह गए हैं। हमारा लास्ट सॉल्यूशन कब होगा? जब सिर्फ x y और z रहेगा। तो अब देखिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, x और y जो इनको मल्टीप्लाई किया था तो इसकी वैल्यू क्या आई थी? a की पावर -1/3 b की पावर -1/3। इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? 1/a की पावर 1/3 b की पावर 1/3। तो a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 ईजिली निकल सकता है, क्या आया? 1/xy। तो आपका जो इक्वेशन अब लास्ट बच गई थी z इज इक्वल टू a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, उसमें इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसका यूज करके इसको हटा देंगे, इसका यूज इसमें कर दिया तो z इज इक्वल टू a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 हमने निकाला, क्या आया था? 1/xy, और इसकी साइड चेंज कर दो तो x y z इज इक्वल टू 1। अब देखिए खाली इसमें x y z बच गया तो आपका लास्ट सॉल्यूशन आ गया, सिंगुलर सॉल्यूशन x y z इज इक्वल टू 1। तो ये थे आपके 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस।